बिहार विधानसभा चुनाव में 3 चरणों में होने वाले मतदान हो चुके हैं। दूसरे चरण के तहत 3 नवंबर को मतदान होना है। महागठबंधन में ऐसे तो आरजेडी के अलावा कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां भी शामिल है, लेकिन मोर्चा मुख्यमंत्री के प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने खुद संभाल रखा है। तेजस्वी इस चुनाव में अलग नजर आ रहे हैं। वे अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साए से खुद को निकालने की कोशिशों में जुटे हैं। बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन के नेता जहां आरजेडी के 15 साल के शासनकाल के जंगल राज को याद दिलाते हुए लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, वहीं तेजस्वी इस पर कुछ भी चर्चा करने से बच रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग रोजगार, सिंचाई, शिक्षा के मामले में बात ही नहीं करना चाहते। वह पुरानी फालतू की बातों को लेकर लोगों को मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं। वैसे तो तेजस्वी ने इस चुनाव के पहले ही आरजेडी के प्रमुख बैनरों और पोस्टरों से लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर हटाकर ये संकेत दे दिए थे कि इस चुनाव में वे अपनी युवा और नई छवि के जरिए लोगों के बीच पहुंचेंगे। आपको बता दें कि लालू के दौर में आरजेडी के लिए मुस्लिम और यादव यानी MY समीकरण को वोट बैंक माना जाता था, लेकिन तेजस्वी सभी सभा में सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। भले ही चुनाव के दौरान लालू यादव के निर्देश तेजस्वी और आरजेडी के अन्य नेताओं को मिलते रहते हों, लेकिन तेजस्वी चुनावी रणनीतियों में अपनी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। चुनावी सभा में जुट रही भीड़ भी इस बात का प्रमाण है कि उनकी रणनीति इस चुनाव में अब तक सफल रही है। मंच से हंसी मजाक के बीच अपनी बात कहने वाले लालू की तरह तेजस्वी हंसी मजाक तो नहीं करते, लेकिन भोजपुरी भाषा में बोलकर लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए, तेजस्वी यादव को जनता की डिमांड समझ में आने लगी है। वो नौजवानों की नब्ज पकड़ने लगे हैं। रैलियों में युवाओं की ताली के लिए क्या बोलना है, तेजस्वी को समझ आने लगा है। रोजगार देने का वादा कर और सबको साथ लेकर चलने की रणनीति अब तक सफल दिख रही है। बहरहाल आरजेडी और तेजस्वी यादव पर लालू यादव की वजह से लगे सियासी साए को कितना छुटकारा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तेजस्वी अपने आप को अलग छवि में लोगों के बीच रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।